तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बूफेंग की मुलाकात मिस्टर मा और लिनलिन से हो जाती है, जो कि उसे बेइज्जत करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे। पर एट द एंड बूफेंग ही उन्हें साइड करते हुए वहां से निकल जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल रूम में जाने के बाद भी डॉक्टर्स उसकी बेइज्जती कर रहे थे, पर फिर मिस्टर चाओ के ये कहने पर कि ये उनका सीनियर है, उन सभी का रिएक्शन देखने वाला था। इसके बाद तो बूफेंग अपने एक्यूपंक्चर स्किल से उन सभी को चौंका देता है। सारे के सारे पेशेंट्स ठीक हो गए थे और वो उन्हें उस न्यूज के बारे में काफी कुछ बताते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुआंग बूफेंग को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोल रही थी, ये कहते हुए हमारे इस मैटर में हेल्प करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और इसके अलावा मुझे फेंग ने भी बताया था कि तुमने उसके मेरिडियंस को हील किया। वो जब पुलिस स्टेशन वापस आया तो उसने हमें तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो। इसी से मुझे आइडिया लग गया था कि इस केस में अगर कोई हमारी हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। वैसे पहले तुमने जिस फूड पॉइजन केस के बारे में मुझे बताया था, मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फूड ट्रंक की कंपनी को पकड़ेंगे तो शायद उनसे कुछ बातें उगलवाई जा सकती हैं। बूफेंग शुआंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मैटर छोटे मोटे चोरों का काम है? ऑफ कोर्स नॉट, इसके पीछे कोई रेपुटेटेड बंदा है, वरना जितने भी बच्चे बीमार पड़े थे वो काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी इस केस की खबर मीडिया तक नहीं पहुंची। इसका मतलब तो यही है ना कि कोई तो है जिसने इस पूरी न्यूज को यहाँ से गायब करवा दिया, और ये किसी छोटे बंदे का काम नहीं है। इसलिए हमें बहुत ही फूंक फूंक के अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा, वरना हम उन्हें चौंकाना कर देंगे। वैसे भी एक बार हम उन्हें ढूंढ ले, उसके बाद सच का पता तो चल ही जाएगा। तभी वहाँ डॉक्टर ज़ांग आ जाते हैं, जो कि शुआंग को बता रहे थे कि उनके पेशेंट के लिए नर्स और दवाइयों का जुगाड़ कर दिया गया है, जिसके लिए शुआंग उन्हें थैंक यू बोलती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिस मैसेज को पढ़ने के बाद वो उन दोनों से कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे एक मिशन मिला है और उसके लिए मुझे यहाँ से अभी निकलना होगा। वो जाते जाते बूफेंग से कहती है कि अगर तुम उस केस में इन्वेस्टिगेशन करो तो मुझे अपने साथ लेकर जाना, अकेले जाने की कोशिश मत करना। बूफेंग तो कहता है कि फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ पेशेंट्स को बचाने, अभी कहीं नहीं जा रहा। इसके अलावा मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी मैं कॉल कर दूंगा। शुआंग तो जाते जाते कहती है कि मैं अपने भाइयों को ऑलरेडी सफर करते हुए देख चुकी हूँ, अब मुझे इस केस के पीछे की सच्चाई का पता लगाना ही है। बूफेंग उसे ऑल द बेस्ट कहता है और वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद डॉक्टर ज़ांग बूफेंग की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के डॉक्टर हैं। इतनी छोटी सी एज में मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। वैसे मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ, क्यों ना आप हमारे हॉस्पिटल को ज्वाइन कर ले। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ काफी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही हम जैसे डॉक्टर्स को भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। बूफेंग तो कहता है कि आपका ऑफर सच में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इससे पहले मुझे एक और हॉस्पिटल से ऑफर मिला था, पर मैंने उनसे भी यही बात कही थी कि अभी मुझे अपनी स्टडीज पर ध्यान देना है, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैं आपके ऑफर को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसकी बात सुनने के बाद तो डॉक्टर ज़ांग काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए कह रहे थे तो फिर आपका अपना नंबर दे दीजिए, क्या पता आज जैसा मुश्किल केस हमें दोबारा मिले तो एटलीस्ट हम आपको कांटेक्ट करके यहाँ बुला तो सके। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सुनने के बाद बूफेंग कहता है कि इस बारे में मैं आपके साथ एग्री हूँ, मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे अपनी हेल्प के लिए बुलाएंगे और मैं आपकी हेल्प करने के केपेबल रहा तो, और एक डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरी ड्यूटी है ना पेशेंट्स को बचाना। यहाँ पर डॉक्टर ज़ांग हमारे बूफेंग से कहते हैं इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में अभी काफी सारे ट्रेनीज को बुलाया गया है इंटर्नशिप करने के लिए और आज उनका इंटरव्यू है। मैंने मिस्टर चाओ और भी काफी सारे डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया, तो क्या आप भी वहाँ पर आ सकते हैं? आप जैसा काबिल डॉक्टर अगर उनका इंटरव्यू लेगा तो हमें अच्छे डॉक्टर्स को चूज करने में हेल्प होगी। पहले तो बूफेंग मना करने वाला था ये कहकर कि उसे और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है, पर फिर जब वो इंटर्नशिप फॉर्म में लिन का नाम देखता है तो वो इसके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। वो कहता है कि मैं अपने काम बाद में कर लूंगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो पेशेंट की जान बचाना है ना, और उसके लिए काबिल अच्छे और टैलेंटेड डॉक्टर्स को ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद डॉक्टर ज़ांग काफी ज्यादा खुश थे। बूफेंग तो एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जा रहा था, जहाँ रास्ते में एक लड़का उसे देखने के बाद उसे पहचान गया था और वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसे पंच मारकर रोकने की कोशिश करता है, पर कल्टीवेशन करने की वजह से बूफेंग की बॉडी इतनी ज्यादा सॉलिड हो गई थी कि उस लड़के के पंच में ही दर्द होने लगा था। वो लड़का तो कहता है कि तुम्हारी बॉडी है या पत्थर, तुम्हें पंच मारने की वजह से मेरा हाथ दुखने लग गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि उंगलियां टूट गई हो। बूफेंग तो कहता है कि हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और इसके अलावा मैंने अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा काम किया जिससे मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि
इससे पहले कि वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, हान लड़कियों की तरह शर्माते हुए कह रहा था कि बस करो, इस तरीके से लड़कों की बॉडी को नहीं ताड़ते। वो बूफेंग से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी इंटरव्यू देने आए हो? बूफेंग तो कहता है कि नहीं, मैं इंटरव्यू देने नहीं बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूँ, मैं यहाँ का जज हूँ। हर बेस्ट फ्रेंड की तरह हान को भी ऐसा लगता है जैसे कि उसका दोस्त उसकी टांग खींच रहा है। वो कहता है कि अगर तुम इंटरव्यू लेने आए हो तो मैं तो यहाँ का डीन हूँ। बूफेंग उसे ज्यादा सफाइयाँ नहीं देता बल्कि उसे इंटरव्यू हॉल की तरफ ले जाने लगता है। उन दोनों को ही इंटरव्यू हॉल में देखने के बाद लिन लिन मिस्टर मा से कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये यहाँ इंटर्नशिप के लिए आया है। मिस्टर मा उसकी बातें सुनने के बाद कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं मिस्टर ज़ुआंग को जानता हूँ ना, मैंने उनके साथ सारी चीजें अरेंज कर ली है। अगर ये टेस्ट देने गया भी तो इसे नहीं लिया जाएगा। लिन लिन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस थी क्योंकि वो वहाँ के एक डॉक्टर को जानती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे ये जॉब मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए हान हमारे बूफेंग को बताता है कि मुझे यहाँ मेरे फादर ने जबरदस्ती भेजा है। वैसे तो मेरा डॉक्टर बनने का कोई इरादा नहीं, इसलिए मैं जैसे तैसे इंटरव्यू देकर वापस चला जाऊंगा। और तुम्हारा क्या ख्याल है? बूफेंग तो कहता है कि बच्चे अच्छे से जाकर तैयारी कर लो और अपनी सीट पर बैठ जाओ, मैं चला सबका टेस्ट लेने। बूफेंग को जज की सीट की तरफ जाता देखकर हान उसे रोकते हुए कह रहा था कि अरे पिटवाओगे क्या, वहाँ मत जाओ, मजाक करते करते अपना मजाक मत बनवा लेना। पर बूफेंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा जज की सीट पर जाकर बैठ जाता है, ये कहते हुए कि जब तुम इंटरव्यू देने आना तो मुझे डॉक्टर ये कहकर इंट्रोड्यूस करना, ना कि बूफेंग। अब अपने दोस्त को जज बनता देखकर तो हान की हालत ही खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हमें बाकी बच्चों को दिखाते हैं जो जजेस की सीट पर बूफेंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे, और उन्हीं में शामिल था मिस्टर मा और लिन लिन। बाकी बच्चे तो कहते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, एक यंग लड़का जज की सीट पर क्या कर रहा है। उनमें से कुछ बच्चे तो हमारे बूफेंग को पहचान भी लेते हैं कि ये तो 3rd ईयर का मेडिकल स्टूडेंट ये बूफेंग है ना, ये जजेस के साथ क्यों बैठ गया, क्या ये खुद को इतना ज्यादा टैलेंटेड समझता है? जजेस तो सभी बच्चों को चुप करा देते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे थे। डॉक्टर ज़ांग सभी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर ज़ांग है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने आए हैं उनका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको सभी जजेस से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये बोलने के बाद वो सभी को मिस्टर चाओ से उन्हें मिलाते हुए कह रहे थे कि ये यहाँ के नंबर 1 एंशिएंट एल्केमिस्ट हैं। इसके बाद वो उन सभी को इंट्रोड्यूस कराता है सीनियर प्रोफेसर जो से। मिस्टर मा लिन लिन की सिफारिश इन्हीं से लगवा के लाया। इसके बाद तो डॉक्टर ज़ांग सभी के सामने बूफेंग को उनका टीम लीडर घोषित कर देता है। टीम लीडर वाली बात सुनने के बाद तो सभी बच्चों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स का ये बंदा टीम लीडर बन गया है, जो कि वहाँ मौजूद सभी जजेस की चूज किए हुए कैंडिडेट को अपनी तरफ से पास या फेल कर सकता है। यहाँ मिस्टर ज़ांग सभी को बताते हैं कि हमने डॉक्टर ये को अपना टीम लीडर इसलिए बनाया क्योंकि इन्होंने काफी मुश्किल और क्रिटिकल केसेस को संभाला है। इसके अलावा एंशिएंट मेडिकल फील्ड में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अब अपने दोस्त की इतनी बड़ी बड़ी तारीफें सुनने के बाद तो हान कहता है कि मेरे चेस्ट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस इंटरव्यू को देने के लायक नहीं बचा। ये सुनकर तो लिन लिन के पसीने छूटने लगते हैं। वो मिस्टर मा से कहती है कि अब क्या करें, वो तो इन सभी डॉक्टर का टीम लीडर बन गया है, इसका मतलब ये है कि अब वो ट्रिक करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा। अगर मैं पास हो भी रही होंगी तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूं। मिस्टर मा कहता है कि आखिर तुम चिंता क्यों कर रही हो, डॉक्टर ज़ाओ है ना हमारी हेल्प करने के लिए, मैंने तुम्हारे लिए उनसे बात कर रखी है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें हारने नहीं देंगे। यहाँ मिस्टर ज़ांग सभी कैंडिडेट को रेडी होने के लिए कह रहे थे क्योंकि वो इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं। वहीं इसके अलावा हमें उस मोटू डीलर को दिखाया जाता है जो कि उसी ओल्ड मैन से बात कर रहा था जो वो महंगी पॉइजन वाली दवाई बेच रहा था। वो बंदा इस मोटू को डांटते हुए कहता है कि आखिर इस महीने हमारी सेल्स इतनी कम कैसे हो गई, तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, धीरे धीरे वो कॉपर कॉइन्स गायब होना क्यों लग गई है, इस चीज की जिम्मेदारी किसकी थी, अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई क्यों नहीं। वो बंदा तो अपने बॉस को शांत कराते हुए कह रहा था कि बॉस शांत हो जाइए, मुझे लगता है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स ने हमसे दवाई खरीदनी बंद कर दी है, शायद यही वजह है कि हमारे कॉपर कॉइन्स हमारे पास वापस लौट के नहीं आए और सेल्स तेजी से नीचे गिर गई है। ये बुढ़ा गुस्सा करते हुए कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जानबूझ के ऐसी दवाई बनाई है जो लंबे समय तक पेशेंट को एडिक्टेड करके उन्हें जान से मार देती है, फिर आखिर हमारे पेशेंट्स हमसे दवाई खरीदनी बंद कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ पेशेंट्स की मौत होने वाली थी लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ। वो पुलिस इंस्पेक्टर्स जिनको हमने घायल किया था वो भी सरवाइव कर गए। वो कहता है कि बॉस आप ज्यादा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग तुक्के से बच गए, आज नहीं तो कल वो लोग मारे जाएंगे। मैंने अपने आदमियों को उन्हें चेक करने के लिए भेजा है, जल्दी ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। पर ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन और ज्यादा भड़कते हुए कुछ कैलकुलेट करते हुए कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है क्योंकि वो ही फैमिली का मिस्टर
मिस्टर ही जो कि लंबे समय से हमारी दवाइयाँ ले रहा था, उसे अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन वो जादुई तरीके से वापस ठीक हो गया। इसके अलावा उसकी ग्रैंड डॉटर जो कि क्रिमिनल डिपार्टमेंट की हेड है, वो हेड होने के साथ साथ उन तीनों पुलिस वालों की कलीग भी है जो इस मैटर को बहुत डीपली जानती है। मुझे ऐसा लगता है ये सारे के सारे केसेस आपस में जुड़े हुए हैं। कोई तो है जो इनके पीछे से इन्हें ऑपरेट कर रहा है। कहीं किसी डॉक्टर को हमारे मेडिकल्स का तोड़ तो नहीं मिल गया। ये सुनकर तो वो डीलर कह रहा था कि बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिनों के लिए मेडिसिन की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। क्या पता इससे वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दे। वो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, इस बार जो भी लोगों को रिकवर कर रहा है मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से चीजों को अरेंज करो जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली बार करने को कहा था। याद रखना, इस बार छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो डीलर वहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि बॉस, इस बार मैं सारी चीजें खुद अरेंज करूंगा। ये ओल्ड मैन वूफेंग के लिए पता नहीं अब कौन सी मुसीबत खड़ी करने वाला है। दूसरी तरफ हमें इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन लिन की टर्न आ गई थी और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाओ उसने पहले ही काफी सारे क्वेश्चंस हमारे लिन लिन को लिखकर दे दिए थे कि वो ये क्वेश्चन पूछेगा और लिन लिन उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके वहाँ हाजिर हो चुकी थी। डॉक्टर जाओ के पूछे हुए सभी सवालों के वो सही सही जवाब दे देती है और वो तो उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि तुमने सच में बहुत अच्छे जवाब दिए, मैं तुम्हारे जवाबों से इम्प्रेस हुआ। वहीं इसके बाद जब मिस्टर चाओ की बारी आती है और वो उससे कुछ एंशिएंट एल्केमी से रिलेटेड सवाल करते हैं कि एज अ डॉक्टर तुम्हें मेरिडियंस फ्लो के बारे में तो काफी सारी नॉलेज होगी ना, उसके बारे में डिटेल में बताओ। ये सवाल सुनकर ही वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो उस सवाल को दोहरा रही थी जैसे कि हम लोग बचपन में करते थे। उसे इस तरीके से नर्वस होता देखकर डॉक्टर जाओ समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। वो कहते हैं कि मिस्टर जाओ, मुझे नहीं लगता कि आपको एंशिएंट मेडिसिन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहिए। वैसे भी एक बिगिनर होने के नाते मुझे लगता है कि ये सवाल उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको एक न्यू कमर से इतने ज्यादा प्रोफेशनल सवाल नहीं पूछने चाहिए। ये सुनकर मिस्टर चाओ अपना सवाल बदलते हुए कह रहे थे कि ठीक है, एज अ डॉक्टर तुम मेडिकल इलनेस और फिजिकल इलनेस में क्या डिफरेंस जानती हो। ये सुनकर तो फिर से वो घबरा जाती है। ये सवाल उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए होता। वो कहती है कि मेडिकल इलनेस है और फिजिकल इलनेस फिजिकल इलनेस है। ये सुनकर तो सारे बच्चे उसके जवाब पर हंसने लगते हैं और वहीं मिस्टर माँ को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये बुढ़ा लिखे हुए सवाल क्यों नहीं पूछ रहा, अपने मन से बना बना के सवाल क्यों पूछ रहा है। वहीं डॉक्टर जाओ सिचुएशन को संभालते हुए कह रहे थे कि मिस्टर जाओ, आप तो बच्ची को डरा रहे हैं। आपने सच में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हार्ड पूछा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस लड़की ने कुछ गलत आंसर दिया है, इसका ओवरऑल आंसर काफी ज्यादा अच्छा था। इसके अलावा देखिए ना, ये कितनी ज्यादा सुंदर और शांत बच्ची है। मुझे लगता है कि ये हॉस्पिटल के माहौल में एडजस्ट करके धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाएगी। तो वूफेंग चिढ़ते हुए कह रहा था कि ठीक है, आज के बाद से इस हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आएगा उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की जगह इस लड़की का चेहरा देखने को बोल देना। क्या पता इसका शांत चेहरा देखने के बाद पेशेंट ठीक हो जाए। ये सुनकर तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी वूफेंग के दोस्त हान को अजीब सा स्ट्रोक पड़ता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सभी स्टूडेंट और वूफेंग हान को संभालने लगते हैं और मिस्टर चाओ हमारी लिन लिन से पूछ रहे थे कि अब बताओ, ये पेशेंट अचानक से बेहोश हो गया तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। वो तो कहती है कि मुझे लगता है कि घबराहट की वजह से उसे स्ट्रोक पड़ गया है, तो आप इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालें, इसकी वजह से मेरा एग्जाम डिले हो रहा है। वैसे यहाँ लिन लिन के अकॉर्डिंग हान को हीट स्ट्रोक हुआ था। वूफेंग उसे संभालते हुए कह रहा था कि यहाँ पर एसी ऑन है, तो ऐसे में किसी भी लड़के को या बच्चे को हीट स्ट्रोक कैसे हो सकता है। और एक डॉक्टर होने के नाते एक पेशेंट को बेहोश देखने के बाद सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आया और वो इंटरव्यू का था। ये बोलते हुए वो हान को ठीक करने की कोशिश भी कर रहा था। लिन लिन तो चिढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या पता मैंने इस इंटरव्यू के लिए कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है और ऐसे सीरियस माहौल में ये बेहोश हो गया, इसमें मेरी गलती तो नहीं, मैंने तो इसे बेहोश होने को नहीं कहा ना, तो मैं इस लड़के की वजह से अपना इंटरव्यू डिले क्यों करूं। तो वूफेंग कहता है कि इसका मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग बीमार पड़ते हैं, जिनका एक्सीडेंट होता है या जो भी इस हॉस्पिटल में पेशेंट बन के आते हैं, उन्हें हमने तो बीमार नहीं किया ना, तो फिर हम उन्हें ठीक क्यों करें। हमारी लाइफ में और भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। इसका मतलब तो यही है कि एज अ डॉक्टर हमने ये हॉस्पिटल खोल के क्यों रखा है, बंद कर देते हैं। अगर सही से पढ़ाई की होती तो पता होता कि डॉक्टर्स के लिए सबसे पहला धर्म है पेशेंट की जान बचाना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए तुम सेल्फिश रहो और अपने आप को प्रायोरिटाइज करती रहो। एक डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना होगा। वूफेंग काफी गुस्से में बाकी डॉक्टरों से कहता है कि अगर ये लड़की सीरियस सिचुएशन को संभालने की बजाय अपने हाथ खड़े कर देती है तो मुझे नहीं लगता कि इस जैसी लड़की को डॉक्टर बनने का हक है। किसी भी सीरियस कंडीशन में हमें सबसे पहले पेशेंट का ध्यान करना चाहिए,
उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देनी चाहिए और ये तो डॉक्टर बनने की सबसे बेसिक नॉलेज है। मिस्टर चाओ बुफेंग की बात से पूरी तरीके से एग्री थे। वहीं बुफेंग ने अब तक हान को ठीक कर दिया था और वो अब बेहतर महसूस कर रहा था। इसमें उसकी मदद एक और लड़की ने की थी और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर मा तो चिढ़ते हुए कह रहा था कि इतना ज्यादा भी कोई पहाड़ नहीं खोद दिया, डॉक्टर हो, थोड़ी मोटी ट्रीटमेंट तो करनी आनी चाहिए। ये बोलकर वो उन सभी का मुंह बंद करवा देता है और वहीं लिन लिन तो बुफेंग पर इल्जाम लगा देती है कि इसने ये सारी चीजें प्लान करके की है ताकि ये मुझसे रिवेंज ले सके। इसने जानबूझ के सबके सामने मुझे गलत दिखाया ताकि ये मुझे ऐसा फील करा सके कि मैंने इसे छोड़कर गलती की। वो कहती है कि मुझे बुफेंग के फैसले पर यकीन नहीं है, ये लड़का मुझे पहले से ही जानता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बाकी सारे डॉक्टर्स मेरे टेस्ट को रिव्यू करें और सही फैसला लें। मिस्टर मा भी गुस्से में खड़े होते हुए कह रहा था कि मुझे भी इस लड़के के फैसले पर यकीन नहीं है क्योंकि ये बस एक कॉलेज स्टूडेंट है। खुद एक कॉलेज स्टूडेंट होकर ये दूसरे कॉलेज स्टूडेंट्स को कैसे जज कर सकता है। बाकी सभी डॉक्टर्स बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है और सालों से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी बातों की वैल्यू है लेकिन इसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं। ये बोलने के बाद वो गुस्से में बुफेंग को घूरने लगा था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।